इंडिया के एक पुराने फाइटर जेट को मिलने वाला है एक डेंजरस अपग्रेड। एक ऐसा अपग्रेड जो उसकी डॉग फाइट कैपेबिलिटी को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये अपग्रेड करेगा नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को इंटीग्रेट। मतलब आप पायलट से जहां देखेगा मिसाइल वहीं टारगेट लॉक करेगी। तो क्या इंडिया अपने 40 साल पुराने जगुआर फाइटर जेट्स को फिर से डेडली बनाने वाला है? चलिए समझते हैं पूरी स्टोरी। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। जगुआर फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है। इंडिया ने इसे 1970s के एंड और 1980s के बिगिनिंग में इंडक्ट किया था। ये एयरक्राफ्ट ओरिजिनली डेवलप हुआ था यूके और फ्रांस के कोलैबोरेशन से और इसका मेन रोल था डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक मिशन, एनिमी टेरिटरी के अंदर घुसकर अटैक करना, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट्स डिस्ट्रॉय करना। जगुआर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग कैपेबिलिटी। ये एयरक्राफ्ट एनिमी रेडार से बचकर बहुत लो हाइट पर फ्लाई कर सकता है और फिर सडन स्ट्राइक करके वापस जा सकता है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स में जगुआर को अक्सर कहा जाता है डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। और इसी कैपेबिलिटी की वजह से जगुआर डिकेड्स तक इंडिया के स्ट्राइक फ्लीट का इंपॉर्टेंट पिलर बना रहा। लेकिन टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, इसलिए इंडिया ने जगुआर को कंप्लीटली रिटायर करने के बजाय मल्टीपल मॉडर्नाइजेशन अपग्रेड्स दिए। जगुआर को मॉडर्न बनाए रखने के लिए इंडिया ने एक अपग्रेड प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसे कहा जाता है डेरिन, डिस्प्ले अटैक रेंजिंग इनर्शियल नेविगेशन। इस प्रोग्राम के अंडर एयरक्राफ्ट को एडवांस एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम दिए गए। इसमें मेनली 3 वर्जन आए, डेरिन 1 इनिशियल एवियोनिक्स अपग्रेड, डेरिन 2 बेटर नेविगेशन अटैक सिस्टम और इंप्रूव्ड टारगेटिंग कैपेबिलिटी, और उसके बाद डेरिन 3। ये जगुआर का सबसे एडवांस वर्जन है जिसमें इंक्लूड किया गया ग्लास कॉकपिट, एडवांस रडार, मॉडर्न मिशन कंप्यूटर और डिजिटल एवियोनिक्स। इन अपग्रेड्स की वजह से जगुआर का ऑपरेशनल लाइफ काफी एक्सटेंड हो गया। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स का एक और अपग्रेड करने जा रही है जो एयरक्राफ्ट की एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इंप्रूव करेगा। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अब ऑफिशियली एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP इशू कर चुकी है। ये RFP इशू किया गया है 27 फरवरी 2026 को। इस टेंडर का पर्पस है जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट की वायरिंग आर्किटेक्चर को मॉडिफाई और अपग्रेड करना। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ वायरिंग अपग्रेड करना इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों है? एक्चुअली एयरक्राफ्ट की वायरिंग ही अलाउ करती है कि न्यू वेपन्स और न्यू सिस्टम इंटीग्रेट हो सकते हैं या नहीं, और इसी वायरिंग मॉडिफिकेशन की वजह से जगुआर इंटीग्रेट कर पाएगा नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम। और ये दोनों अपग्रेड्स मिलकर जगुआर की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल क्या है। ये बेसिकली एक मॉडर्न शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो स्पेशली डिजाइन की गई है डॉग फाइट सिचुएशंस के लिए। डॉग फाइट्स का मतलब होता है 2 फाइटर जेट्स का क्लोज रेंज एरियल कॉम्बैट। मॉडर्न मिसाइल में एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है हाई ऑफ बोर्ड साइड टारगेट, मतलब पायलट को एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली टारगेट की डायरेक्शन में पॉइंट करना जरूरी नहीं होता। मिसाइल अपने सेंसर की हेल्प से साइड एंगल से भी टारगेट लॉक कर सकती है और इसी कैपेबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम यानी HMDS एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। इस सिस्टम में पायलट के हेलमेट में भी टारगेटिंग और फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। और सबसे पावरफुल फीचर होता है लॉक एंड शूट कैपेबिलिटी, मतलब पायलट जहां देखेगा मिसाइल वही टारगेट को लॉक कर सकती है। इसका मतलब डॉग फाइट में रिएक्शन टाइम ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज होती है मॉडर्न फाइटर जेट्स में जैसे राफेल, F-16, F-18, सुखोई Su-30, और अब इंडियन एयरफोर्स जगुआर में भी सिमिलर कैपेबिलिटीज इंटीग्रेट करना चाहती है। इस प्रोजेक्ट के अंडर इंडियन एयरफोर्स को 74 जगुआर एयरक्राफ्ट अपग्रेड करने हैं। इसमें इंक्लूड है 24 जगुआर डेरिन 2 एयरक्राफ्ट और 50 जगुआर डेरिन 3 एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट करंटली इंडियन एयरफोर्स के स्ट्राइक स्क्वाड्रन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपग्रेड के बाद ये एयरक्राफ्ट सेल्फ डिफेंस डॉग फाइट कैपेबिलिटी भी गेन कर लेंगे। एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन एक ही जगह नहीं होगा, ये मल्टीपल इंडियन एयरफोर्स बेसेस पर कंडक्ट किया जाएगा जैसे अंबाला एयरबेस, जामनगर एयरबेस, भुज एयरबेस, सूरतगढ़ एयरबेस और गोरखपुर एयरबेस। इसके अलावा टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए यूज होंगी फैसिलिटीज जैसे एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट HAL बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब प्रोजेक्ट नेशन वाइज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होने वाला है। गवर्नमेंट ने यह प्रोजेक्ट इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ओपन किया है, लेकिन पार्टिसिपेशन के लिए स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी गई है। कंपनीज को डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा कि उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन का एक्सपीरियंस हो, उन्हें RCMA सर्टिफाइड एयरबॉर्न मॉडिफिकेशन हो, उनके पास EMI EMC सर्टिफिकेशन कैपेबिलिटी हो और उनके पास AS9100 एरोस्पेस क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी हो। साथ ही कंपनीज को यह भी प्रूव करना होगा कि वो मल्टीपल एयर बेसेस पर साइमल्टेनियसली एयरक्राफ्ट मॉडिफाई कर सकते हैं। इसलिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ हाई एंड एरोस्पेस कंपनीज के लिए ही पॉसिबल है। और RFP में प्रोक्योरमेंट शेड्यूल भी क्लियरली मेंशन
किया गया है। टाइमलाइन कुछ इस तरह है: 27 फरवरी 2026 टेंडर रिलीज, 25 मार्च 2026 प्री बिड मीटिंग, 26 मार्च टू 13 अप्रैल ऑनलाइन बिड सबमिशन और 14 अप्रैल 2026 टेक्निकल बिड ओपनिंग। इसके बाद टेक्निकली क्वालिफाइड कंपनीज कॉमर्शियली बिडिंग स्टेज में जाएंगी। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सिलेक्टेड वेंडर को 3 साल का टाइम दिया जाएगा और हर एयरक्राफ्ट का मॉडिफिकेशन 45 दिन के अंदर कंप्लीट करना होगा। इसमें इंस्टॉलेशन के बाद फंक्शनल टेस्टिंग भी इंक्लूड होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया जगुआर जैसे ओल्ड एयरक्राफ्ट को अपग्रेड क्यों कर रहा है? इसके पीछे कुछ प्रैक्टिकल रीजन है। पहला, फाइटर एयरक्राफ्ट शॉर्टेज। इंडियन एयरफोर्स करंटली स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ शॉर्टेज फेस कर रही है, इसलिए एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। दूसरा है स्ट्राइक कैपेबिलिटी मेंटेन करना। जगुआर अभी भी इंडिया का बेस्ट लो लेवल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, इसलिए इसे कंप्लीटली रिटायर करना स्ट्रेटेजिक लॉस हो सकता है। और तीसरा है सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी। नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट मिसाइल और हेड माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम इंटीग्रेशन के बाद जगुआर डॉग फाइट सिचुएशंस में भी सर्वाइव कर सकेगा। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि इंडिया अपने लेगेसी एयरक्राफ्ट को स्मार्ट अपग्रेड्स के थ्रू रिलेवेंट बनाए रखना चाहता है। जगुआर फाइटर जेट्स भले ही 40 साल पुराने हो, लेकिन एडवांस एवियोनिक्स और मॉडर्न वेपन्स इंटीग्रेशन के बाद ये एयरक्राफ्ट मॉडर्न बैटलफील्ड में भी इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। और अगर ये अपग्रेड प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है तो इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएगा एक मॉडर्नाइज्ड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो फ्यूचर मिशन के लिए रेडी होगा। लेकिन एक सवाल, क्या इंडिया को ये 40 साल पुराने प्लेटफॉर्म वाले जेट्स को अपग्रेड करना चाहिए या फिर इन्हें अब रिटायर कर देना चाहिए? आप कमेंट में बताइए। और आपको इस तरह की डिफेंस रिलेटेड और जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए द ग्लोबल शिफ्ट को। टिल देन, थैंक यू। प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन।